छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहेंगे कि आपका जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो अभी डिजी लॉकर में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिए उसको। और ये जो इसकी अवेलेबिलिटी है, ये कल भी कई लर्नर्स ने मुझे कहा था, आज तो ये कंफर्म हो ही गया, बहुत सारे लर्नर्स ने ये बता दिया कि जो सर्टिफिकेट है वो आपका अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, मतलब अब आपको दोबारा सीटेट देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने मन को सेटिस्फेक्शन देना है कि आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है तो बात मान लीजिए, बट उससे भी फर्क तो सच पड़ता नहीं है। तो आप अब आराम से आगे की तैयारी कीजिए। और नेक्स्ट सीटेट कब हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं इसके पासिंग परसेंटेज की, तो कुछ 30 से 33% के बीच में लोग पास हुए हैं। जो बाकी के लोग हैं जिनको दोबारा एग्जाम देना है, या जिन लोगों का सेकंड ईयर में जो लोग आए हैं एलिजिबल हुए हैं देने के लिए, तो सेकंड टाइम सीटेट कब लेगा फिर, अब अगर हम बात करें एग्जाम की। और डिजी लॉकर से आप डाउनलोड कैसे करेंगे उस पर भी मैं बात करूंगी, अभी आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे डाउनलोड कर पाओगे। और नेक्स्ट सीटेट कब होगा, इस पे देखो, सीटेट इस साल में तो अब मुझे नहीं लग रहा कि 2 बार हो पाएगा। हालांकि ये कोशिश करेंगे कि जब भी चीजें नॉर्मलाइज हो तो 2 बार हो एग्जाम। बट इस साल अगर एग्जाम इनको करना ही है कंडक्ट, तो मे बी जून तक नोटिफिकेशन देखने को मिले। अगर अगस्त में तो वैसे बनता नहीं है, बट दिसंबर में अगर एग्जाम होता है या अगस्त में भी होता है, कभी भी अगर एग्जाम होता है, तो मुझे लगता है जून तक इनको नोटिफाई कर देना चाहिए। बाकी पता किसी को नहीं, आजकल सारे सीटेट के काम लेट लतीफ हो रहे हैं। जो सर्टिफिकेट है जो 1 हफ्ते में 15 दिन में आ जाता था, उसको भी टाइम लगा दिया। मई में जाके सर्टिफिकेट आया, कब का रिजल्ट आया हुआ है, और रिजल्ट भी इस बार बहुत लेट हुआ। तो खैर कुल मिलाकर के आप लोग वो पहला बैच है सीटेट का जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम पास किया, तो सभी को कांग्रेचुलेशन, और आगे की तैयारी आप बढ़िया से करें, यही कहेंगे। इसके अलावा हाँ, कॉपी कैसे मिलेगी, हार्ड कॉपी में फिर आप निकाल लीजिए, अदरवाइज तो डिजी लॉकर में उसको स्टोर करके रखिए। डिजी लॉकर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्टोर करके रख सकते हैं। मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर के सारी चीजें वहां होती हैं, तो 10th 12th का आपका जो भी मार्कशीट है, सारी चीजें आप रख सकते हैं, वो वैलिड होता है, आप दिखा सकते हैं कहीं पे भी। अगर आप पुलिस को भी लाइसेंस दिखा रहे हैं तो वो भी मान लेंगे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर कमेंट की ऐप है, तो उस पर डाउनलोड करके रख सकते हैं। मैं भी आपको दिखा भी दूंगी, जैसे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं वैसे डिजी लॉकर डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उन्होंने कोई मतलब ये कोई प्रमोशन नहीं चल रहा है, बट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि पहले 2016 तक आपका सर्टिफिकेट आता था घर पे हार्ड कॉपी में। 2018 से डिजी लॉकर में ही आता है, जो कि एक ऑनलाइन ऐप है, सॉफ्टवेयर के रूप में आप उसको रखेंगे, सॉफ्ट कॉपी के रूप में, और वो वेरीफाइड होता है। जरूरत पड़े तो आप हार्ड कॉपी में उसको निकलवा सकते हैं, सिंपल। और कोई अगर किसी कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। यही 2-3 बातें मुझे बतानी थी कि एक तो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है, आपने एक बार सीटेट दिया है, आज तक 2011 से आज तक आपने कभी भी अगर सीटेट दिया है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, क्योंकि ये चीज रेट्रोस्पेक्ट में वैलिड है। मतलब ऐसा नहीं है जिन्होंने आज दिया है उनका आगे से वैलिड होगा। जिन्होंने आज तक कभी भी सीटेट दिया है और क्वालिफाई किया है, जनरल पासिंग परसेंटेज जो होती है, जनरल मार्क्स जो होते हैं, वो होते हैं आपके 60%, यानी कि 90 मार्क्स, 90 नंबर आपके 150 में से आने चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, यानी SC ST OBC, तब आपके 84 के 82 पे भी इवन, यानी 55% मार्क्स, 82 पॉइंट समथिंग बनता है। अगर 82 मार्क्स भी है तब भी आप एलिजिबल हो गए या क्वालिफाइड हो गए। ठीक, कई लोगों को ये गलतफहमी है या इंटरनेट पे अफवाह उड़ जाती है कि गर्ल्स के लिए अलग से कोटा है, तो लड़कियों का अगर 55% मार्क्स है तो भी मान जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप गर्ल हैं और एक अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तब भी आपको 90 मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक, तो ये बात रही आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स की, इतना हम ध्यान रखेंगे। दूसरी एक चीज अगर हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट सीटेट की तैयारी अपनी अभी से जोरदार तैयारी शुरू कीजिए। सारे प्रीवियस ईयर कीजिए, 9 बजे 9:30 बजे जो हमारी सीरीज चल रही है, क्वेश्चंस बढ़िया से कीजिए। मैं तैयारी कराऊंगी भी, ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, अब ऑनलाइन ही होने वाला है, तो ऑनलाइन पढ़ने की आदत डाल लीजिएगा, नहीं आदत तो ठीक है। इसके अलावा मैं एक बार दिखा भी देती हूँ आपको डिजी लॉकर पे आप कैसे बेसिकली यूज कर सकते हैं। बेसिक सिंपल स्टेप्स हैं। आप पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, साइन अप कर लेंगे। अगर आपका आधार कार्ड और फोन नंबर एक दूसरे से लिंक नहीं है तो लिंक कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी, आपको OTP आएगा तो वो आ नहीं पाएगा। ठीक, दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, जब साइन इन आप कर चुके होंगे, CBSE के फॉर्मेट में जाएंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्शन में जाकर के, वहां 10th 12th और TET का एक ऑप्शन आ रहा होगा, तो वो TET का सर्टिफिकेट वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो ये आप देख रहे हैं डिजी लॉकर की वेबसाइट है, ये ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, digilokar.gov.in। ठीक है, इतनी बात। अगर हम बात करें यहाँ से, या तो आप साइन अप करेंगे, अगर आपने आज तक कभी यूज नहीं किया है तो आप पहले साइन अप करेंगे, अपनी डिटेल्स भरेंगे, इसमें सारी डिटेल्स डालनी होंगी। आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ, 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आपका एक आएगा, और आपको बनाना भी होता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ, अगर आप मान लीजिए पहले से साइंड इन है, यानी आपके पास इसका अकाउंट है, तब आप अगेन आधार कार्ड नंबर और जो 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन है, कई बार फोन पे भी आपके OTP आएगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिंपल है, पहले आप रजिस्टर करें, खुद को वेरीफाई करें, और डॉक्यूमेंट्स अपने जो चाहिए निकाल लीजिए। यहाँ कैटेगरीज में जाएंगे और सर्च डॉक्यूमेंट कर लीजिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का है आपका, अगर हम बात कर रहे हैं CBSE, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्शन में गए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सिंपली ये नीट वीट छोड़ करके आपको सिंपल TET टीचर्स एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में जाकर के डाउनलोड कर लेना है। स्टार्ट करने की इसकी प्रिपरेशन, जो उसके बाद जब वैकेंसी आएगी, थोड़ा बहुत अगर स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो वो काम हम कर लेंगे, डोंट वरी। डाउनलोड नहीं हो रहा है, रुक जाओ, 1-2 दिन हो जाएगा। ज्यादातर लोगों का डाउनलोड हो चुका है, कर लिया है। आप लोगों ने मुझे टैग भी किया है इंस्टाग्राम पे, मैंने शेयर भी किए हैं 1-2 रिजल्ट्स। जिनका नहीं हो पा रहा है, 1-2 दिन रुक जाओ, हो जाएगा, डोंट वरी। या फिर वेबसाइट से या और टाइमिंग पे ट्राई कर लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है।